रही है। करे भैया, गजेरी मंगेरी की बातें मत कीजिए। जो गांजा फूकता, भांग फूकता हो, वो बिहार को भी एक दिन फूक देगा गांजा भांग की तरह। जैसे हमारे मोदी जी आवाज पर खातर गागल आ झूठ सच बोल के जनता के बनोले बहन पागल, और जब देखी तो विदेश में रहता भागो, और जनता खातिर उनका तनिको मन न लगो। कि एनडीए वाले को क्या है कि तुम करो तो रस लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। आए तुम लेके घूम रहे हो तो बढ़िया है, साधु है, आसाराम बापू है, हमारा खेसारी भाई नचनिया हो गया। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कि खेसारी भाई को हरवाना है। रे भाई जनता के हाथ में ना है, हवाई जहाज से आइएगा उतरिएगा। भाइयों बहनों बिजली आई, बिजली आई। अरे मोदी जी तू तो बड़ा गुजरात में, तो तोरा खुदे पता नहीं है कि यहाँ लाइन बा कि न बा, तो तोरा कहाँ से मालूम बा। यहाँ आइबा नीतीश जी कहियन खड़ा होको उठो, फिर से प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। अभी मैं बिहार में हूँ। बिहार की ये छपरा विधानसभा ये सीट है। यहाँ के सुपरस्टार केसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं बिहार के कई विधानसभा का मैंने चुनावी कवरेज किया और मोकामा में मैं लगभग 4 दिन वहाँ चुनाव कवरेज किया। मोकामा में 2 दिन पहले दुलार चंद यादव की गोली मारकर उसके बाद कार चढ़ाकर हत्या कर दी जाती है। वहाँ के जो वर्तमान में आरजेडी से विधायक उनकी पत्नी बाहुबली अनंत सिंह के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं तमाम लोग केसारी लाल यादव से कई जिलों से कई राज्यों से मिलने आते हैं, लेकिन केसारी लाल चुनाव के कारण नहीं मिल पा रहे और तक जगह जगह वो अपनी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। मेरे बीच में एक बिटिया है जिसकी मां को 2008 में इनके बड़े पिताजी द्वारा जलाकर मार दिया जाता है, लेकिन अभी तक इस बिटिया को न्याय नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं उसमें भी नीतीश कुमार की सरकार थी। आज तक इस बिटिया दर दर भटक रही, लेकिन आज एक उम्मीद लगाकर ये 2 दिन से केसारी लाल यादव कार्यालय पर आई हुई है। इसका कहना है कि केसारी लाल यादव मुझसे नहीं मिले, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरा यह दुख है, अगर वो मेरे दुख को देख लेंगे, अगर मुझे मदद हो जाएगी तो मैं ज़िंदगी भर उनकी आभारी रहूँगी। यह काराकट की रहने वाली है। तो क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है। पूजा जी क्या मामला था, कैसे आपको माँ को जला दिया गया? और 2008 बहुत पुरानी घटना है, इस समय 2025 चल रहा है। उस टाइम मैं बच्ची थी, हमसे मेरी छोटी बहन हुई थी, 6 मंथ की थी। तो मेरी माँ हमसे बोली कि बेटा साबुरदाना धो दो, और मैं धोते हुए आ रही थी, हाथ पे ऐसे करते आ रही थी तो आंगन में पानी गिर गया, हमसे पानी गिर गया, जिसकी वजह से वो लोग झगड़ा किए और मेरी माँ को वो बहुत ज़्यादा मारे। मेरी माँ बेहोश हो गई तो उनको जिंदा जला दिया गया। फिर उसके बाद मैं केस स्टार्ट करवाने के लिए बहुत जगह गई। हमको मतलब गली में पटक के मेरे घर वाले लोग बहुत ज़्यादा मारे भी। उसके बाद अब मेरे साथ छेड़खानी हो रहा है इस समय। जी। आपके पिताजी कहाँ पे हैं? मेरे पापा घर पे हैं। विरोध नहीं करते? तो मेरे पापा क्या ही कर सकते हैं, विरोध करके ना करके कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अभी आप केसारी लाल यादव के कार्यालय आप आई हैं, कल से बता रहे हैं। मुलाकात हुई या कोई संदेश या कहीं किसी द्वारा संपर्क आपका हुआ कि नहीं हुआ? नहीं अभी। क्या संदेश है उनको आपको? क्योंकि ना तो विधायक है ना सांसद, अभी चुनाव तो लड़ रहे हैं। फोन पीछे करो। वो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तेजस्वी जी का सरकार बन जाए तो शायद मुझे मदद मिल जाए, क्योंकि हमारे नीतीश जी तो कुछ किए नहीं। मैं वहाँ बहुत बार गई तो शायद ये कर दें। जी, इसी उम्मीद में आप आई? हाँ, ये केसारी लाल अगर ये आपका क्लिप देख रहे होंगे, वीडियो को देख रहे हैं, क्या संदेश है उनसे? वो मुझसे मिले ना मिले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम हो जाए, मुझे यही चाहिए जी। मुझे उनके साथ कोई सेल्फी वगैरह नहीं लेना है, मुझे मेरा काम चाहिए और कुछ नहीं। यहीं मेरे बीच में जौनपुर की धरती से मौजूद हैं समाजवादी कुटिया के नाम से चलाने वाले ऋषि यादव जी, पेशे से अधिवक्ता भी है। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया था। जो इन्होंने आरोप लगाया, उनके परिजन भी आरोप लगाया था कि फर्जी तरीके से एनकाउंटर किया गया है। तो ऋषि यादव जी आज आप छपरा आए हैं और केसारी लाल यादव जी के कार्यालय पे हैं। क्या उम्मीद है 2025 में सरकार पहले ही रहेगी, बदलाव हो जाएगा? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सिराज हिंद की जनपद जौनपुर की सरजमी से आज आप बिहार की
जो कवरेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कई विधानसभा में देखें, वहाँ के लोग आपको बहुत लाइक करते हैं और आप बहुत संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी आप एक इंटरव्यू एक बहन का ले रहे थे, कहीं ना कहीं इस घटना से यह प्रतीत होता है कि उस समय कहीं ना कहीं वर्तमान की जो सरकार है इसकी शुरुआत हुई थी, तो उसी समय से यहाँ पे जो जिस तरह की घटनाएं शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं आज लगभग 20 साल की ये मिलीजुली मतलब ये सरकार अपना चलाए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार की जो जनता है वह पूरी तरह से त्रस्त है। भ्रष्टाचार यहाँ पूरी तरह से शासन प्रशासन लिप्त है, कानून व्यवस्था के नाम पे कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, और यहाँ की जनता, आम जनमानस की जनता की बस यही पुकार है कि हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए और यहाँ पे तेजस्वी जी की सरकार चाहिए, तेजस्वी जी की सरकार चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, यहाँ की युवाओं का नारा है। आज आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी आए थे और एक जनसभा को संबोधित किए। कहीं ना कहीं उन्हीं के दिशा निर्देश पे समाजवादी पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता कहीं ना कहीं यहाँ पर आके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से अपने साधन, अपने सिस्टम से लोग आके घर घर जाके लोगों के लिए अपील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उम्मीद है कि बिहार में बदलाव होगा तो आने वाले समय में यूपी में भी बदलाव होगा, बिहार में बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार, केंद्र में भी बदलाव होगा। तो आज युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं अच्छी सड़क की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं, बाहर के प्रदेशों में जाते हैं, आज जो दूर दूर के भारतीय जनता पार्टी के नेता आके यहाँ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, इन बिहारी भाइयों को कितना आप शब्द बोलते हैं दिल्ली से लेके हम देखते हैं कहीं ना कहीं भाई। और आपसे बातें करें, भैया क्या नाम है? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जी कहाँ यहाँ चले आए हैं भाई? पड़ोसी हम भी पड़ोसी में जी। तो आप मिश्रा जी तो ज्यादातर उसी में रहते, कहाँ यहाँ घूम रहे हैं बेफालतू फजीयत लेंगे ऊपर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग सपोर्ट में हैं। सपोर्ट में है गठबंधन। क्या इस बार केसारी लाल यादव जी क्या माहौल है, कुछ लग रहा है? एकदम सर पे ताज बनेगा, और क्या सर पे ताज। जी, विधायक। क्या नाम भैया आपका? मुमताज अहमद। कहाँ घर पड़ेगा? भगवान बाजार। यहीं पड़ेगा। तो रवि किशन जी कहते हैं केसारी लाल जी का बड़ा विरोध कर, उनको क्या संदेश है? नहीं, इस बार बहुत बहुमत से जीतेंगे। इस बार बहुमत बहुत अच्छे से जीतेंगे। जी क्या रंगे भैया? रवि किशन जी खुद दल बदलू हैं, एक बार कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में चले, उनका क्या भरोसा? चलिए मेरे बीच में और लोग हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार जी, तो क्या माहौल है छपरा का? माहौल केवल खेसारी है, दूसरा कोई नहीं है। केसारी लाल का बड़े बड़े भाजपा के नेता विरोध कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें रख रहे हैं, कहाँ एक्टर और राजनीति में आ गया विकास करने? देखिए उन लोगों को बातें ले रहा है और आगे कुछ बात नहीं, क्या हवा हवाई है, बस हवा हवाई ले रह जाएगा, बस यही बात है। उन लोग हवा हवाई शुरू से किया है और आज भी कर रहे हैं लोग। क्या नाम भैया आपका? आकाश यादव। आकाश यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा विधानसभा। छपरा के? हाँ। तो क्या माहौल है छपरा का और किस तरीके से लोग छपरा को देख रहे हैं? पूरा माहौल आप समझ लीजिए कि इस बार एकदम राजनीतिमय है पूरा। खेसारी लाल यादव निकल रहे हैं, राजनीति जिंदाबाद, एकदम केसारी लाल निकल रहे हैं, एकदम निकल रहे हैं। अब सुन लीजिए, ये जो सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं नौचनिया बजनिया, तो पहले वो अपने गिरबान में झांक के देखे, सेंट्रल में कंगना रनौत बैठी है, हेमा मालिनी बैठी है, पवन सिंह बैठे हैं, मनोज तिवारी बैठे हैं। इनसे पूछिए कि क्या ये लोग आईबी के चीफ रहे हैं, कोई आईपीएस है? पहले के कंगना रनौत जी क्या है, वो भी सीआईडी रही हुई है क्या? ये जो ये हेमा मालिनी जो है ये आईपीएस है? ये लोग क्या है? क्या ये लोग नौचनिया बजनिया नहीं है? खेसारी लाल यादव के बोलने के लिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, इसलिए उनके बारे में यही सब बोला जा रहा है। और सबसे बड़ा बात खेसारी लाल यादव से ही पूरा बिहार में सेंट्रल के लोग डर चुके हैं। बाकी कहीं लड़ाई नहीं है, केवल छपरा में लड़ाई हो गया है और खेसारी लाल यादव उनको हराने के लिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज देखिए, मैनिफेस्टो में उनके जो भी मैनिफेस्टो निकला है, बेरोजगारी के बाद तो लिखा हुआ है, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक बार भी बेरोजगार शब्द नहीं निकल रहा है। 1 करोड़ बस लिख दिया गया है, लेकिन आरजेडी के सरकार में देखिए, चाहे जीविका दीदी हो, उनको परमानेंट करने का बात किया गया है, 30,000 महीना का बात किया गया है, जो भी संविदा वाले हैं उनको परमानेंट करने का बात किया गया है। और बातें करें, क्या नाम भाई साहब? क्या नाम है? नाम गुड्डू पड़ेगा, गुड्डू कुमार यादव। गुड्डू कुमार जी, अमित शाह जी आए थे, कह रहे थे बिहार में जमीन नहीं, इसलिए फैक्ट्री यहाँ नहीं लग सकती। बिहार में जमीनें नहीं है, उनका कहने से जमीन नहीं है। चीनी मिल था ना, उसको काहे ऐसी कर दी है?
अभी एगो बयान देखे किनका निरहुआ जी का, वो कह रहे हैं विधायक बन जाइएगा तो क्या कर लीजिएगा, विधायक बन रहे हैं तभी ना आपका उखाड़ के फेंक दिए हैं। तो इस बार खेसारी खेसारी मैं खेसारी क्या है कि एक बात बताते हैं, सुन लीजिए भैया। अभी बगल में एक गली है, बगल में राय जी का पूरा गली है, वहाँ कल सभी लोगों से बात करेंगे, धीरे धीरे सभी लोग से बात वहाँ करेंगे। कल थोड़ा सा पानी हुआ, सारणी एकेडमी +2 स्कूल है, कॉलेज, वहाँ थोड़ा सा पानी हुआ, पूरा एकदम पूरा पानी हो गया। क्या है 15 साल से था ना बीजेपी, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? बदलाव है, बदलाव होगा। क्या है कि हम लोग देख बात बताते हैं, हाल में एक बार 8 घंटा पानी हुआ था, 8 घंटा पानी में हम लोग इतना में गए हैं बाहर। क्या है, मान लीजिए बिजली कट जा रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, खाना पीना की व्यवस्था, तो भाई पानी में निकलना पड़ा है ना। चलिए आपसे और बातें करें। क्या नाम भाई साहब आपका? सुनील कुमार यादव पड़ेगा। सुनील कुमार जी, किस निगाह से किस तरफ जा रहे हैं? मोदी जी कहते हैं बिहार में लालटेन नहीं टार्च चलेगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा बारिश भी हो रहा है तो वो भी टार्च खत्म हो जा रहा है, चार्ज होगा तब ना। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है, जो कि बोल रहे हैं लोग का कि नहीं यहाँ पे जमीन नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगेगा, तो जितने भी बीजेपी वाले जितने भी लोग हैं वो आके देख पूरा पानी भरा हुआ है। जहाँ पे लोग अगर मान लीजिए जमीन रहता तो लोग भी रहता, यहाँ लोग ही नहीं है। चलिए, और भाई साहब क्या नाम है आपका? इंजीनियर दिनेश, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। जी, अरे कहाँ यूपी से यहाँ चले आए भाई? उत्तर प्रदेश का पूरा लाखों लाख कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर बिहार में आरजेडी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में गांव-गांव जाकर के प्रचार कर रहा है। और यहां पर तेजस्वी जी की सरकार 14 नवंबर को बनने जा रही है। और छपरा विधानसभा में बीजेपी के जितने स्टार हैं सब बेकार हैं, केवल छपरा विधानसभा में माननीय खेसारी लाल यादव स्टार हैं और वो रिकॉर्ड ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी की यहां पर बिहार में सुपड़ा साफ हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी नीतीश जी जो है वो चुनावी मुख्यमंत्री है। चुनावी होने के बाद बीजेपी की जो मंशा है वो मुख्यमंत्री बदलने का है, इसीलिए बिहार विधानसभा की जनता ने ठाना है इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम सर रमेश यादव हुआ। रमेश जी, बड़ा बढ़िया कपड़ा पहने आज। मैं पूर्वी चंपारण जिला से आया हूँ, चिरैया विधानसभा मेरा 20 हुआ। मैं गाना वाना गाता हूँ, भाई के लिए गाना भी बना के लाए हैं, प्रचार प्रसार। तो सबसे पहले एक बात हम बोल देना चाहते हैं कि एनडीए वाले को क्या है कि तुम करो तो रस लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तुम लेके घूम रहे हो तो बढ़िया है, साधु है, आसाराम बापू है, हमारा खेसारी भाई नचनिया हो गया है। तो आप लोग माहौल पूरा टाइट है कि छपरा से जय जय है पूरा एकदम। बिहार में खेसारी लाल यादव 50,000 वोट से जीतेंगे। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कि खेसारी भाई को हरवाना है। रे भाई, जनता के हाथ में ना है, हवाई जहाज से आइएगा उतरिएगा। भाइयों बहनों, बिजली आई। अरे मोदी जी, तू तो बड़ा गुजरात में, तो तोरा खुदे पता नहीं है कि यहाँ लाइन बा कि न बा, तो तोरा कहाँ से मालूम बा? यहाँ आई बा नीतीश जी कहियन खड़ा होकर उठो, फिर से प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। और उनका संतुलन ठीक है नहीं खे तो का चल हन राज के ऐसा भादा देखबे करते हैं कि क्या बोलते हैं। और खेसारी भाई के लिए गाना हम बना के लाए हैं, वो गाना सुना देना चाहते हैं सबको। एक बार ताली बजाइए खेसारी भाई के नाम पर। कि छपरा जिला के शान हुए हो भैया, गरीबवन के जान बाड़े हो। कि छपरा जिला के शान हुए हो भैया, गरीबवन के जान हुए हो। कि हाथ जोड़ी पैया पड़ी बेटवा तोहार हो। सुन ये चाचा चाची, सुन हमर मैया, बटन ललटेनिए पर्दा बैया। भैया खेसारी जी के अब की जीतई है, सारा विरोधी के भगई है। तो मोदी जी कैसे कहते हैं? जरा फिर से एक बार दूसरी भाषा में अगर यहाँ रैली को संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी जब आते हैं तो कहते हैं भाइयों बहनों, बिजली आई।
बिजली आई। आपको याद है ना 20 बरस पहले क्या होता था, कोई निकलता था 5 बजे। अरे भाई तो ये से पहले 20 बरिस वाला ठीक था, कम से कम सेफ था ना। आज तो दिने में मार दे रहा है 2 बजे गोली। सम्राट चौधरी कहते हैं आप जाइए मोकामा में, जब जाना है जब जाइए, अगर कोई को भी थोड़ा भी खरोच लग जाएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो दो ना भाई, काहे नहीं दे रहा है तुम? सम्राट चौधरी जी इस्तीफा दीजिए। देख रहे हैं दिन दहाड़े आचार संहिता में प्रशासन के सामने यादव को टारगेट करके उड़ा दिया जा रहा है। अब इससे बढ़कर जंगल राज क्या चाहिए? ये तो वही था ठीक। तू कर तो रस लीला, हम करी तो करेक्टर ढीला। अरे योगी जी, यहाँ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, बिहार के स्टार प्रचारक हैं, आप उनके बारे में सुनेंगे? अच्छे बाहुबली को मिट्टी में मिला दिए। योगी जी कहते हैं, योगी जी का तो मत पूछिए। योगी जी तो खाली हिंदू मुस्लिम वाला बात करते हैं। खाली हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ और अपन सत्ता पाओ। तो यहाँ भूले वाला लोग नहीं खे, यहाँ बिहारी बा, बिहारी सबके चूना लगा दी। यहाँ गुजराती आके प्रचार न करी, यहाँ के जनता सब समझदार हो गल बा। हाँ, नीतीश जी कहते हैं अरे उठो, खड़ा होको मोदी जी के नमस्कार करो, फिर से इनको मुख्यमंत्री बनाना है। बताइए ए भैया। चलिए और आपसे बात करेंगे। क्या नाम भाई आपका? हमारा नाम, हाँ बताओ। मेरा नाम, नहीं बताइए। मेरा जानता वो रहे कि महाकाल जी नाम है। महाकाल? तो महाकाल क्या माहौल है यहाँ का? एकदम माहौल, 1 मिनट, एजेंट का माहौल हमारा अच्छा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि खेसारी भैया ने मेरा मंडली से, मेरा हर एक क्षेत्र से विकास करे। हम लोग के खेसारी भैया ने पानी में हेल कर वोट मांगे गए। आज के हमारा नेता ने, विधायक ने जो भी किया, कुछ भी हम लोग का विकास नहीं मिला। खेसारी भैया यहाँ से आपके हिसाब से क्या नाम भाई आपका? हाँ, बहुत अच्छा की बात है। क्या नाम है? अमरजीत कुमार। कहाँ से आए हो? छपरा से हैं। छपरा से? हाँ। तो क्या माहौल है? बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम भाई साहब आपका? सत्येंद्र यादव, यूपी गाजीपुर। सत्येंद्र हाईवे इंजीनियर सत्येंद्र यादव विधायक जी। सत्येंद्र जी ये बताइए, यूपी से गाजीपुर से खेसारी भैया का प्रचार करने। खेसारी भैया का बुलाए हैं अपने मन से? अपने मन से आए खेसारी भैया का प्रचार करने। बदलाव कर देंगे? बदलाव किस में? तेजस्वी भैया को लाना है, खेसारी भैया को जिताना है। यूपी जीतेगा, बिहार जीतेगा तभी हम लोग का यूपी जीतेगा। ठीक है, इस पर बदलाव कर देना है। कल अखिलेश यादव जी का यहाँ संबोधन था, आज भी है, कल भी था, कल भी है, परसों भी है। हमारे बंदे यूपी से चल के आए हैं, 75 जिला से बंदे चल के आए हैं। हाँ, पूरा पूर्वांचल आया हुआ है। क्या नाम भाई आपका? भीमसेन यादव। भीमसेन यादव, और भीम जैसा दाढ़ी भी रख लिए हैं जी। तो क्या नीतीश बाबू नहीं अच्छे हैं क्या? नीतीश बाबू को बोलना नहीं आता है, उनका दिमागी संतुलन नहीं ठीक है। वो क्या करेंगे? तो इस बार जो छपरा है वो खेसारी में है, और पूरा बिहार जो है वो तेजस्वी में है। बिहार परिवर्तन चाह रहा है, यहाँ तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। गजेरी भांगेरी की बातें मत कीजिए। जो गांजा फूकता, भांग फूकता हो, वो बिहार को भी एक दिन फूक देगा गांजा भांग की तरह। उसको तो बोलना नहीं आता है। जो खुद सीएम बैठा हुआ है उसको तो मेडिकल भाषा में बोलना नहीं आता है कि लड़का लड़की ये करेगा तो वो होगा। उनके घर में बहन बेटी नहीं है, नहीं देखने वाला वो न्यूज है। आप हमेशा हिंदू और मुस्लिम को लड़ाते हुए हैं। क्या आप यूपी में आपका सरकार पूरा यूपी बना हुआ है? तो मेरे बीच में एक सीनियर चाचा है। अब सभी लोगों से बातचीत करूंगा, लंबा इंटरव्यू करूंगा, लेकिन थोड़ा सबकी बात हो। मेरी माइक को आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट से मत पकड़िए आप लोग। तो क्या नाम है चाचा? क्या नाम है चाचा? मेरा नाम बलराम यादव है। जिला से जो छपराही से है, तेलपा से। तो क्या लग रहा है इस बार खेसारी लाल बहुमत वोट से जीतेंगे, इसलिए कि यहाँ का जनता जैसा कैंडिडेट खोजता था वैसा हम लोग को मिला है। यहाँ सुनने में आया है कि छोटी कुमारी चुनाव जीत रही। नहीं, देखिए यहाँ का है कि लेटेन मारो ताटे लाभ, अब बीजेपी जो बिहार से हो जैसा ऐसे कि जनता चिल्लाता बाप रे बाप, तेजस्वी जी या खेसारी जी बचाइए आप। बीजेपी में छूछा के उमन काटा था सांप। हमारे आज हमारे जो बिहार के स्थिति इतना गड़बड़ हुआ है,
जो लोग पहले कहते थे बीजेपी वाले कि सेंट्रल और बिहार यदि मेरी सरकार आती है तो मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, लेकिन अभी तक ले 11 बरस हो गया, इसमें कोई ऐसा बात नहीं मिला। जैसे एक कहावत है कि सूखल मरचा करेला हर जा, आ का मोदी जब बिहार में विशेष राज्य के नाम मिलल दर्जा, 1,30,000 देह पर हर नौजवान के देह पर लजा गइल बा कर्जा, ऐसे कि राव रब की ना बटाई पर्चा। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वादा करते हैं, इरादा नहीं करते हैं। वादा टूटता है, जैसे वो गाना सुने थे दिल के क्या कसूर में, वादा करना वादा टूट जाता है, मिलने की कोशिश करना, तो मिलने के मतलब इरादा। तो आज तक ले हमारे मोदी जी इरादा नहीं वादा। जैसे हमारे मोदी जी आवाज पर खातर गागल आ झूठ सच बोल के जनता के बनोले बन पागल, और जब देखी तो विदेश में रहता भागो, और जनता खातिर उनका तनिको मन न लगो। ऐसे रउआ लोग से रिक्वेस्ट बा चैनल भाई लोग से कि एकरा के सही से रउआ लोग रिपोर्ट करी कि बिहार ना पूरे हिंदुस्तान में हमारे मोदी जी जुमला बाल खाली बात करते हैं। जब आए तो कहें कि हम 2 करोड़ रोजी देंगे, रोजी तो नहीं दे, लेकिन नौजवान के हाथ में गोजी धरा दिए और नेता को दोषी बना दिए। बोले कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया नहीं पिस्टल इंडिया बनवा दिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप के बने लो नमूना। आ देखी जनता के झूठ सच बना के लगा दिलो चूना, आ जब देखी तो बॉम्बे घूमतान पूना। ऐसे हमनी के आज हमारे देश के जो हौला मतलब स्थिति बहुत बेहतर खराब है, इसलिए कि कर्जा से डूबा हुआ है। हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं अब रिजेक्ट हो गए हैं। जैसे हवा के बदलत ताटे रुख, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के ढीला हो गई भाई इसको रुख। स्टेज पर देख रहे हैं जहाँ तो ये से हम लोग का कहना है, हमारे तेजस्वी यादव रोजी रोजगार जैसे कमाई, सच्चाई, दवाई, पढ़ाई, कमाई पर ध्यान दिए हैं। जो 17 महीना में जो काम किए वो हमारे नीतीश कुमार 17 साल में नहीं कर पाए। यही बात 4,70,000 जो नौकरी हमारे तेजस्वी यादव दिए, आज उसका बेनिफिट पूरे बिहार में फैला हुआ है। तो आपके हिसाब से क्या है, कौन जीत रहा है बिहार, पूरे बिहार में? खेसारी भैया, तेजस्वी यादव। देखिए बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन रहे हैं। जैसे गाड़ी में चले ले थार, अब बिहार में तेजस्वी के बन रहा है सरकार, और 200 से सीट जो आ रहा है पार। अब विरोधी देखी पारा हुआ है बीमार। और हमारे जो तेजस्वी यादव जी है, हम लोग का लक्ष्य जो लगता है कि गरीब गुरबा को काम काज जो होगा ठीक से होगा, और करेंगे और करते रहेंगे। हम लोग को अनुमान है कि आज हम लोग का तेजस्वी यादव जो बात बोले हैं, जैसे थोड़ा देर का लिए तेजस्वी का बात है पक्का, अब बिहार में वही मारेंगे अब की छाका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे बीच में एक चाचा है, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम जयराम यादव। जयराम यादव। तो अभी मुकामा में एक यादव की हत्या हो गई। हाँ नहीं? हाँ हो गई। वो भी नेता थे? हाँ नेता थे। तो क्या लगता है? ये बताइए जो हम तो बहुत जगह से बने यहाँ पर बुजुर्ग आदमी हैं। हाँ। और यदि बढ़िया वो काम करते तो हमारे नेताजी उनके लिए बढ़िया ही न बोलते। जैसा तुम काम किए हो वैसा वो बोल करके जा रहे हैं। तो कहीं यही जो है, देखिए नेता और उस दिन आए थे, हम लोग देखे मोदी जी को दोनों मुंह लटका करके ऐसे ऐसे बतिया रहे हैं। जो क्या बात है जो लोग नहीं यहाँ पहुँचे हैं। कोई कह रहा है यार इसको कौन जिताएगा, अरे चोर चुहार ये तो खुद ही हैं, और दूसरे को लोग बताते हैं चोर चुहार हैं। आज बताइए छपरा जिला के अंदर में गली गली में सारे आदमी जानते हैं, जांग भर ठेहुन भर पानी लगा हुआ है। उनका 20 बरस से यहाँ सरकार है। उनको खुद सोचना चाहिए कि हम लोग का रहते हुए और घर दुकानों में इतने इतने पानी
करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ का सारा नुकसान सब भरनष्ट हो गया है चलिए चाचा दुकानदारों आपसे को। और बातें करेंगे। और माहौल क्या है? माहौल सीधी एक बात देखिए यहाँ पर खेसारी हमारे खेसारी लाल यादव कि कोई माई का ताकत नहीं है यहाँ रोक देने का। हमरा जीत रहे हैं खेसारी जी बरबस वोट से, इनको लाखों से 1.5 लाख वोट मिलने जा रहा है। क्या करें भैया? कहने का मतलब है ना भैया जी कि सब लोग तो कुछ कुछ बोल ही दिया है। बात ऐसा है कि जो बीजेपी बचा है वो बोल दीजिए। बीजेपी पहले ही यहाँ हार चुकी है, इसलिए कि अगर 10 साल से सीएन जी यहाँ पर काम किए होते हैं तो उनको हटाया जाता विधायक प्रत्याशी से, परसा से लाया जाता यहाँ पे प्रत्याशी। ये बताइए, आज लोग बोल रहे हैं कि खेसारी लाल जीतेंगे तो मुंबई चले जाएंगे। जब यहाँ पर बगल में रह करके बड़तिलाब चौक पे, और जब ये बारिश आई तो उनसे पूछा गया कि भैया पानी लगा हुआ है, विधायक जी क्या कर रहे थे? बोले कभी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, उधर से आएंगे तो इस पर विचार किया जाएगा। उनको तो पहले ही मालूम हो गया था कि हमारा टिकट इस बार कट गया है। जब बीजेपी खुद ही अपना विधायक को यहाँ से हटा चुकी है तो समझ लिए खेसारी जी आ रहे हैं, उगता हुआ सूरज है, और यही हमारे छपरा का अच्छा विकास करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने गाना गा करके, मूवी बना करके भोजपुरी को अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसी तरीका से हम लोगों का छपरा का नाम भी ऊंचा होगा। चलिए इस वक्त मैं केसारी लाल यादव की विधानसभा, क्या आपका क्या नाम है? यहाँ आई हैं आप भी यहीं आई हैं? 1 मिनट आपसे बातें कर लिए, 1 मिनट। आप भी यहीं आई हैं? किसी से मिलने आई थी? भैया से मिलने आए थे, खेसारी भैया से। मुलाकात हुई? नहीं। वो तो बहुत व्यस्त है, काफी लंबा क्षेत्र है, दिन भर दौड़ रहे हैं। कितने लोगों से मिले? कोई सेल्फी लेने आया है, कोई प्रचार करने आया है? बस मिले नहीं है, हम ही इंतजार में रुके हुए हैं। चलिए यहाँ सभी लोग आ रहे हैं और आपको बता दूं केसारी लाल यादव काफी वोटों से बता रहे लोग जीत रहे हैं। अब तो 6 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी पता ही चलेगा केसारी लाल कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। फिलहाल ऐसे आप देखते रहे आजाद VIP न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद।